राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा बहुत ही पौराणिक है। इस कथा को सुनने मात्र से हर सुहागिन को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रत्येक सौभाग्यवती नारी को वट सावित्री व्रत रख कर यह कथा सुननी चाहिए। कथा को मन लगाकर पूरा सुने। कथा शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, मध्य देश में अश्वपति नाम के महान प्रतापी राजा रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने पंडितों के कहने पर यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के प्रताप से उन्हें कुछ समय बाद कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया और कन्या बड़ी होने लगी। जब सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया तो धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में वरण किया। जब यह बात महर्षि नारद को मालूम हुई तो वे सावित्री के पिता के पास पहुँचे और बोले, आपकी पुत्री ने वर खोजने में बहुत भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान धर्मात्मा अवश्य है, परंतु वह अल्प आयु है। 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की यह बात सुनकर राजा उदास हो गई। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया, हे पुत्री, ऐसे अल्प आयु व्यक्ति से विवाह करना उचित नहीं है, इसीलिए तुम कोई और वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, हे पिताश्री, आर्य कन्या अपने पति का वर्ण एक बार ही करती है। अब चाहे जो भी हो, मैं सत्यवान को ही पति के रूप में स्वीकार करूंगी। सावित्री के इस कथन पर राजा हार गए और विवाह का सारा सामान कन्या को लेकर और पंडित को साथ लेकर उस वन में गए जहां राजा धूम्रसेन अपनी रानी और पुत्र राजकुमार सहित उस वृक्ष के नीचे वन में रहते थे। राज्य छिन जाने के कारण वो वन में ही रहते थे। विधि विधान पूर्वक सत्यवान और सावित्री का विवाह करा दिया गया। वन में रहते हुए सावित्री अपने सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी के बताए अनुसार मरण काल समय पास आया तो वह उपवास करने लगी। नारद जी ने पति की मृत्यु का जो दिन बताया था, उस दिन जब सत्यवान कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में जाने के लिए तैयार हुआ, तब सावित्री भी अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर उसके साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहाय पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर में सावित्री ने देखा, यमराज अपने दूतों सहित हाथ में पास लिए खड़े हैं। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। सावित्री को आता देख यमराज ने कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य का साथ दे सकता है, वहाँ तक तुमने अपने पति का साथ दिया। अब तुम लौट जाओ। यह सुनकर सावित्री बोली, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे, मुझे भी वहीं तक जाना चाहिए। यह सनातन धर्म है। यमराज ने सावित्री की धर्मपरायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, कृपया उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान करें। यमराज ने तथास्तु कहकर उन्हें लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री उसी प्रकार यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने उन्हें फिर से वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा,
मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने फिर से तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अड़िग रही। सावित्री की पति भक्ति और निष्ठा देखकर यमराज अत्यंत द्रवीभूत हो गए। उन्होंने सावित्री को एक वर और मांगने को कहा। तब सावित्री ने यह वर मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ। कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हो अंतिम वरदान देते हुए यमराज ने सत्यवान को अपने पास से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पास आई तब वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में हलचल हुई और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गईं और उन्हें उनका राज्य भी वापस मिल गया। इससे सावित्री के अनुपम व्रत की कीर्ति सारे देश में फैल गई। इस प्रकार यह मान्यता हुई कि सावित्री की इस पुण्य कथा पर तथा पति भक्ति रखने पर सुहागिनों के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और सारी विपत्ति दूर होगी। जिस दिन यह घटना घटित हुई वह ज्येष्ठ मास की अमावस्या की तिथि थी। इसीलिए हर साल इसी तिथि को सुहागिनें अपने सौभाग्य और पति की लंबी आयु की कामना करते हुए यह व्रत करती हैं। आप सभी को सौभाग्य की प्राप्ति हो, आप सभी के पतियों की लंबी उम्र हो। आप सभी के लिए यही मंगल कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि और भक्त भी इस वीडियो से पूरा लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही भक्तों। राधे 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 राधे।